अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बर्ड सोसाइटी। और आज की वीडियो का टॉपिक, जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता लग गया होगा, लास्ट आने वाली दो वीडियोस के अंदर मैंने जिस तरीके से आपको बताया था कि किस तरीके से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आपके पास थोड़ा सरमाया भी है तो किस तरीके से आप अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके जो है ना वो बिजनेस कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए जो है ना वो मैंने जिस तरीके से ऑफ़र भी रखी थी कि आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके जो है ना बर्ड सोसाइटी आप अपना जो है ना मुझे मैसेज करें और अपना सरमाया बताएं, तो उसके हवाले से मैं आपको जो है ना फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स भी जो है ना वो बना के दे सकता हूँ, जिस तरीके से मैंने भाइयों को बना के भी दिया। और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को शो भी करूँगा ताकि आप लोगों को एक आइडिया आ सके, बन जाए आपके जहन के अंदर कि माइंडसेट आपका ये बन जाए कि यार ठीक है, ये अगर मेरे पास इतने पैसे हैं तो मैं ये इन कैटेगरीज को जो है ना वो टच करके बिजनेस जो है ना अपना स्टार्ट कर सकता हूँ, ये स्टैब्लिश कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलें आज के जो टाइटल है जिस तरीके से आपको पता है उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा तो यार एक चीज़ जो है ना वो मैं एक भाई से ही डिस्कस कर रहा था, और हुआ ये कि व्हाट्सएप पे उन्होंने मुझे मैसेज किया और कसूर शहर के रहने वाले थे। और बेसिकली उनका कहना ये था कि मार्केटिंग और सेल वाला जो काम है ना वो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, देखिए सबसे पहले होता है यही है, किसी भी बिजनेस में आप प्रोडक्शन वगैरह अपनी शुरू कर देते हैं, आप लाके कारोबार शुरू कर देते हैं, लेकिन किसी भी कारोबार को करने से पहले ये देखा जाता है कि अगर मेरे पास माल मौजूद होगा या मैं जो प्रोडक्शन करूंगा उसकी सेल आउट प्रॉपर्ली इस एरिया में हो सकती है। लेट्स सपोज मैं आपको एक फॉर एग्जांपल बहुत अच्छी एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे चाइनीज़ जो हैं ये सुअर का गोश्त खाते हैं, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा आके पाकिस्तान में सुअर की दुकान खोल ले तो क्या उसका बिजनेस चल पाएगा? इवन दो अगर हुकूमत उसको अलाउ भी कर दे, भाई तो अपनी दुकान खोल के यहाँ पे बेच सकते हैं, ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग जो है ना वो हराम गोश्त नहीं खाते, सुअर नहीं खाते, और इस तरह के बहुत सारे जो गोश्त हैं हम मुसलमान हैं तो नहीं खाते। तो इसी हवाले से जो है ना बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि अगर मैं मुल्तान में कहता हूँ तो मुल्तान में सील मुर्गों का और कबूतरों का शौक, और कबूतरों की लेट्स सपोज एक स्पेसिफिक बात की जाए तो अगर कबूतरों की बात की जाए तो कोई भी ये आपको मशवरा नहीं देगा कि यार आप लो फ्लायर या हाई फ्लायर का काम करें। बहुत सारे लोग आपको यही मशवरा देंगे कि यार आप रंगीन कबूतरों का काम करें, जैसे जिसके अंदर शराजी, खाल और डैनिश वगैरह, और खाल के अलावा भी एक बहुत सारे जो आपके पास कबूतरों की रेंज है जो रंगीन में आते हैं। तो लोगों आपको इसकी आइडिया देंगे इनको पालने का, क्योंकि मुल्तान में रंगीन कबूतर ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। लाहौर में चले जाएंगे तो लोग आपको कहेंगे सील कबूतर, हाई फ्लायर कबूतरों का शौक है, उनको पाल के लोगों को सेल आउट करें, तो वो एक अच्छा बिजनेस है। ठीक है, तो आपको जो है ना मैं कुछ स्ट्रेटजीज इंशाल्लाह आज बताऊंगा, जिसके बाद आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से आपने जो है ना अपनी मार्केटिंग करनी है और किस तरीके से आपने उन लोगों तक पहुंचना है जो आपको आपकी सेल के अंदर जो है ना वो मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है कि यार जब आप सेल करने जाते हैं, जो भी आपकी क्या कहते हैं शहर की जो सबसे अच्छी मार्केट होती है, मंडी लगती है जुम्मे या इतवार वाले दिन, उनको सबसे पहले आप टारगेट करना सीखें। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपके पास प्रोडक्शन हुई, आपने कुछ परिंदे उठाए, आप चले गए मंडी के अंदर। ठीक है, मंडी में आपने सेल आउट किया, जो भी देखा। देखें शुरू के जो परिंदे होते हैं ना वो कोशिश आपने करनी होती है कि लोएस्ट कम प्रॉफिट करके आप बेचें। कुछ बाज़ों का ये होता है कि आपको वहीं से कस्टमर मिलना शुरू हो जाएंगे जो कॉन्स्टेंटली बाय करना चाहते हैं प्रोडक्ट, यानी कि फॉर एग्जांपल उनके पास पैसे होते हैं लेकिन उनको अच्छा माल नहीं मिल रहा होता। लेकिन जब आपको वो देखेंगे यार आपके पास अच्छी चीज़ है लेकिन थोड़ी है, लेकिन आप उनसे बातचीत करके कहेंगे नहीं यार मेरे पास और भी ज़्यादा माल है, महीने बाद आपको दोबारा प्रोडक्शन मिल जाएगी, हर महीने नई मैं प्रोडक्शन निकालता हूँ, आपको जो है ना मैं इजीली सेल आउट कर दूँ। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे लोग मिलना शुरू कर देंगे। फिर वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो अपने जाल रख के बैठे होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, और या फिर वो मंडी के जो है ना वो हर हफ्ते आने वाले वहाँ पे अपनी सेल आउट करते हैं प्रोडक्ट को। ठीक है, फिर आपको वो मिलना शुरू हो जाएंगे। जब वो मिलना आपको शुरू हो जाएंगे फिर आप क्या करेंगे, फिर आपने सिंपली यही करना है, जब आपको वो मिलना शुरू हो गए फिर आपने उन लोगों से कांटेक्ट शुरू कर देना है। वो लोग जो है ना आपका माल बड़ी क्वांटिटी में उठा लेते हैं। फिर जब आप अपना माल एक साथ सेल आउट करना चाहते हैं, फिर आप ये कहते हैं कि चलो थोड़ा सा कम प्रॉफिट हो लेकिन माल जो सारा निकल जाएगा तो फिर मैं नई लॉट ला के जो है ना ईजिली सेल पाल लूँगा और दोबारा इसको सेल करना शुरू कर दूंगा। फिर इस तरीके के लोग भी होते हैं जो अपनी मोटरसाइकिलों पे रख के जो है ना वो बहुत सारे
मुर्गों का ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम करते हैं, तो आपने पहले तो ये समझना है अपने इलाके के हिसाब से पालना क्या है। ठीक है, अगर आपके इलाके में बटेर मशहूर हैं बटेर पालें, मुर्गे मशहूर हैं मुर्गे पालें, देसी मुर्गियों का काम ज़्यादा है तो देसी मुर्गियां पालें, कबूतर किस तरह के आप पाल सकते हैं वो देखें। तो ये जो है ना चीज़ें आपको खुद इलाके के हिसाब से समझनी होंगी। ठीक है, फिर सेल का तरीका जिस तरीके से मैंने आपको बताया ना, आप इस तरीके से मार्केटिंग करें कि आप मंडियों का विजिट करें और देखें कौन से लोग हैं जो आपके मिजाज के मुताबिक बैठते हैं, जो आपसे अच्छी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। ठीक है, फिर आप अपने हिसाब से अपनी प्राइसिंग के और अपनी क्या कहते हैं जितनी आपको समझ आएगी आप उस हिसाब से जो है ना सेल आउट मार्केट में अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फिर एक वक्त आपके पास ये भी आएगा कि आपकी प्रोडक्शन अभी पूरी नहीं हुई होगी और इंशाल्लाह आपको जो है ना लोगों ने एडवांस दिया होगा कि यार आपकी जो नई प्रोडक्शन आएगी वो आपने मुझे देनी है। ठीक है, क्योंकि आप तो उनको लो प्रॉफिट पे दे रहे होंगे लेकिन उनको पता होगा कि उनके भी ऑलरेडी आगे से कस्टमर बने हुए, तो एक एक करके जब वो सेल करेंगे उनका भी प्रॉफिट, तो ये एक पूरी चेन बनी होती है। ठीक है, इस चेन के अगर आप हिस्सा बन जाएंगे तो फिर आप जो है ना अपनी मार्केटिंग और अपनी सेल्स जो है ना वो यहाँ से लेके यहाँ तक आप अपनी ले जाएंगे। ठीक है, और इसको बड़े अच्छे तरीके से जो है ना बढ़ाएंगे। तो कोशिश मेरी यही थी कि आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को समझा सकूँ कि किस तरीके से आप अपनी मार्केटिंग करेंगे, किस तरीके से आप वो प्रोडक्ट चूज़ करेंगे जो बेहतर है आपके इलाके के हिसाब से। ठीक है, तो इसी के साथ जो है ना आज की वीडियो का काम हो जाता है। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ में अमान है।